बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ स्ट्रीट स्टाइल में बनने वाले चिकन फ्राइज़ की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाते हैं घर में और बच्चों के ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रहते हैं। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। चिकन फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले तो हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पे हम होममेड बटर मिल्क डालेंगे जो कि मैंने दही से तैयार किया है। तो आधा कप दही ले लिया था और आधा कप पानी जिसको मैंने ब्लेंड कर लिया। तो ये मैंने शामिल कर दिया है। अब हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में मैंने नमक लिया है हस्बे ज़रूरत। इसी के साथ मैंने लहसुन पाउडर लिया है 1 टीस्पून और यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, यहाँ पे मैंने लिया चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, ये मैंने लिया है अनियन पाउडर 1 टीस्पून। इसके साथ ही मैंने मिक्स इटालियन हर्ब्स लिए हैं हाफ़ टी स्पून। तो ये सारी चीज़ें डाल देंगे हम इसके अंदर। अगर आपके पास लहसुन पाउडर ना हो तो आप पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अनियन पाउडर का भी थोड़ा सा पेस्ट डाल सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 400 ग्राम चिकन स्ट्रिप्स जिसको मैंने देखें इस तरह से काट लिया था। 400 ग्राम मतलब आधा किलो से थोड़ा सा कम है ये चिकन। तो मैंने ये डाल दी है चिकन। अब हम तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो जितना आप इस चिकन को मैरिनेट करेंगे उतने ही टेस्टी आपकी ये क्रिस्पी सी चिकन बनके तैयार होगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स करना है और इसको मैरिनेट करने के लिए रखना है हमने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो पूरी रात के लिए भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। तो इसको रख देते हैं कवर करके फ्रिज में। 2 घंटे के बाद इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में चिकन को कोट करने के लिए हम तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा ले लिया है, या आधा कप का नाप है। तो मैं यहाँ पे 2 डाल रही हूँ। तो ये 1 कप हो गया मैदा। अब इसमें डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर जो कि जाएगा 1/4 कप। इसी के साथ हम इसमें कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स में लिए हैं मैंने पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक लिया है मैंने 1/4 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च लिया है 1/4 टीस्पून और चिकन पाउडर लिया है मैंने 1/4 टीस्पून ही। तो ये सारे मसाले डाल देंगे हम इसके अंदर ताकि ये हमारी कोटिंग जो है ना वो फीकी ना रहे। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे हम। तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डाल के मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखिए मिक्स कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पे चिकन को मैरिनेट हुए 2 घंटे गुजर चुके हैं। तो 1 घंटे पहले मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया था और बस मिक्स कर लिया था। अब एक एक चिकन की बोटियों को हम उठाएंगे और डालेंगे हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर। तो यहाँ पे ये जो हमारी कोटिंग हमने तैयार की थी देखें इस तरह से हम एक एक करके चिकन की स्ट्रिप्स को डालेंगे और इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए दबाते हुए हमने इसको कोट करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त इसमें से फ्लेक्स बन के तैयार हुए हैं। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो मैंने यहाँ पे ठंडा पानी ले लिया है क्यूब्स वाला जिसमें एक एक करके हम चिकन के स्ट्रिप्स को डालेंगे और 1 सेकंड के लिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब फिर दोबारा से चिकन की बोटियों को उठाएंगे और डालेंगे हम इन ड्राई फ्लावर्स के अंदर और इसको हम बहुत अच्छी तरीके से फिर दोबारा से वही स्टेप करते हुए वही प्रोसेस करते हुए चिकन को कोट कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं बड़ी ही फ्लेकी सी हमारी ये चिकन बनके तैयार होगी। एक एक करके तमाम बोटियों को हम निकालते जाएंगे कूलिंग रैप के ऊपर और फैला देंगे इस तरह से ताकि ये जुड़े नहीं आपस में। ये जो चिकन की बोटियां हैं इनको फैला लेने के बाद आपने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए फ़ैन के अंदर रखना है ताकि हल्का सा ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे एक डीप फ्राई ले लिया है जिसमें हम फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करेंगे। फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी जो है वो ऑलरेडी चैनल के ऊपर मेरी मौजूद है। काफ़ी पुरानी रेसिपी है जो मैंने ऑलरेडी बनाना सिखाया में है। तो ये अक्सर जो है मैं फ्रेंच फ्राइज़ को इस तरह से बना के रख देती हूँ। काफ़ी ईजी हो जाता है आपका फ्रेंच फ्राइज़ को तैयार करना। तो यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ को देखिए मैंने फ्राई कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से। इसको बस हम निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम चिकन को जो है वो फ्राई करेंगे। तो देखिए 10 मिनट के लिए मैंने इसको फ़ैन में रख दिया था। अब हम तमाम चिकन की पीसेस को थोड़ा सा गैप देते हुए फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ऑयल का जो टेम्परेचर है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा मीडियम हाई पे फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म कर लिया है। और अगर आपका ऑयल थोड़ा सा भी ठंडा होगा ना तो ये पूरी चिकन आपकी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे देखें डालते के साथ ही चिकन में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े से बबल्स आ गए हैं। तो मतलब परफेक्ट है ये हमारा टेम्परेचर चिकन को फ्राई करने के लिए। अब हमने चिकन को इतना फ्राई करना है कि ये गल भी जाए और क्रिस्पी सी गोल्डन सी फ्राई होके निकले। अब चेक कर लेते हैं चिकन को। तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं चिकन को फ्राई होते हुए। तो यहाँ पे देखें ज़बरदस्त सी कलर में हमारी चिकन फ्राई हो चुकी है। अब हम एक एक चिकन के पीसेस को इस तरह से रखेंगे कटिंग बोर्ड के ऊपर और हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारी चिकन है और फ्राइज़ है ना ये बड़े मज़े के बनते हैं। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में चिकन और फ्राइज़ को असेंबल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये देखें सेरामिक ले ली है डिश जिसके अंदर सबसे पहले तो ये फ्राई किए हुए फ्रेंच फ्राइज़ डालेंगे। अब हम डाल देंगे ये चिकन जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सी बनी है। तो ये हम सेकंड लेयर लगाएंगे इसके ऊपर।
तो देखें चिकन और फ्राइज़ को मैंने इस तरह से असेंबल कर लिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे मेयोनीज़। तो ये मेरा होममेड मेयोनीज़ है जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं चैनल के ऊपर दे हुई हूँ, और बर्गर सॉसेस की रेसिपी भी जो है ना वो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप बनाना चाहें तो रेसिपी जो है वो आपको मिल जाएगी चैनल के ऊपर, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें मैंने डाल दी है मेयोनीज़। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये बर्गर सॉस जिसकी रेसिपी जो है वो आपको मैं शेयर भी कर दूँगी एंड ऑफ स्क्रीन में। तो ये मैंने डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी हैलापिनो कटी हुई, और बस आप इसको सर्व कीजिए। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार स्ट्रीट स्टाइल में चिकन फ्राइज़ की, जिसके ऊपर बस मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और मिक्स इटालियन हर्ब्स डाले। इस रेसिपी को कहाँ से वॉच किया है अपनी प्रेफरेंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।